वो टाइप था आपका बेसिक। इसमें सबसे पहले हमने जो है बेसिक कवर किया था। अगर आप लोगों ने क्लास नहीं देखी हो तो क्लास को आप जो है जरूर देखें, तभी आपको आगे समझ में आएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो है टाइप फर्स्ट में कवर किया था वन डाइस। क्या कवर किया था? वन डाइस को हम कवर कर चुके हैं। आज कवर करेंगे वो है टाइप नंबर सेकंड, टू डाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, मैं बात करूं टाइप नंबर सेकंड की, तो टाइप नंबर सेकंड में बनता है हमारा टू डाइस। और टू डाइस में भी हमारे तीन तरीके के क्वेश्चन बन जाते हैं। यहाँ पे आपको वन कॉमन से क्वेश्चन पूछ सकता है, जब हमारे पास दो पासे होंगे। दो पासों में देखेंगे आपको एक सतह क्या है, एक सरफेस जो है कॉमन नजर आएगी, तब क्वेश्चन को कैसे करना है वो देखेंगे। अब मैं बात करूं टू डाइस, सॉरी टू कॉमन, हमारे पास टू डाइस होंगे और यहाँ पे आपको टू सरफेस ही कॉमन होंगी, तब क्वेश्चन को कैसे करना है चलिए वो भी देखेंगे। तो आज की क्लास में हम ये भी देखेंगे कि नो कॉमन, जब हमारे पास दो पासे होंगे और एक भी सतह कॉमन नहीं होगी, तब क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी देखेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फर्स्ट टाइप वन कॉमन। वन कॉमन से किस तरीके के हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो देखते हैं। तो देखो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, दिए गए पासों में दो के विपरीत क्या होगा। इन द गिवन केसेस व्हाट विल बी अपोजिट टू टू। हमें टू के अपोजिट बताना है। तो इससे पहले हमने कवर किया था केवल वन डाइस, ओनली वन डाइस। कैसे कवर कर कैसे पूछा था हमारे एग्जाम में क्वेश्चन वो भी देख चुके थे। और अब कवर करने जा रहे हैं वो है हम टू डाइस, और टू डाइस में भी क्या है, वन कॉमन। तो यहाँ पे हमें पूछा है टू के अपोजिट पूछा है। तो यहाँ पे आपको टू डाइस नजर आ रहे होंगे जिसमें आपको दो पासे नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों पासों में दो पांच एक दिया है, यहाँ पे एक छह तीन दिया है। दोनों में आपको कोई ना कोई एक सरफेस जो है कॉमन नजर आ रही होगी। वो क्या है सरफेस? वो है एक। कौन सी सतह वाली है? ये एक नंबर वाली सतह आपको कॉमन नजर आ रही होगी। तो यहाँ पे अपोजिट कैसे निकालना होता है वो देखेंगे आप। ध्यान देना, अपोजिट निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कॉमन सरफेस। क्या देखना है? कॉमन सरफेस। तो ये कॉमन सरफेस, चलो यहाँ पे हमें मिल गया क्या, कि दोनों में एक नंबर है, वो क्या है, दोनों में कॉमन है। ध्यान क्या रखना होता है यहाँ पे अपोजिट निकालने के लिए, या तो दोनों डाइस को आप जो है क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, या फिर जो है आप दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो चलिए मैं इन दोनों डाइसों को क्लॉकवाइज ही घुमाता हूँ। जब मैं वन से इसको क्लॉकवाइज घुमा के ले जाऊंगा, तो वन, वन के बाद क्या मिलेगा, टू, और टू के बाद फाइव। और यहाँ से इस डाइस को मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा, वन, सिक्स और थ्री। तो यहाँ पे फाइव का अपोजिट क्या आ गया, थ्री, और टू का अपोजिट सिक्स। और बताइए वन का अपोजिट वन तो नहीं हो सकता, तो ध्यान क्या देना है, जो सरफेस हमको दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगी, वन के अपोजिट हो जाएगी। तो कौन सी सरफेस हमें नहीं दिखाई दे रही है, वो है सरफेस है फोर। तो वन का अपोजिट क्या हो गया, फोर। यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे वन का अपोजिट फोर, टू का अपोजिट सिक्स, और फाइव का अपोजिट क्या हो जाएगा, थ्री। तो यहाँ पे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि टू का अपोजिट बताइए हमें, तो टू का अपोजिट एकदम आसानी से जवाब दे पाओगे कि क्या हो जाएगा, सिक्स। क्या हो जाएगा, सिक्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आशा करता हूँ कि सभी लोग ये क्वेश्चन समझ चुके होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। तो यहाँ पे मैं पूछा है, दिए गए पासों में पांच के विपरीत क्या होगा। इन द गिवन केसेस व्हाट विल बी अपोजिट टू फाइव। किसके अपोजिट बताना है हमें, फाइव के अपोजिट बताना है। किसके अपोजिट बताना है हमें, फाइव के अपोजिट बताना है। तो आसानी से बता सकते हो बिना किसी समस्या के। यहाँ पे आपको दो डाइस नजर आ रहे होंगे, तो दोनों डाइसों में सबसे पहले देखना है हमें कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा ये वाली सरफेस, यानी कौन सी वाली, फोर वाली सरफेस। तो अपोजिट निकालने का एक बेसिक सा तरीका है, सबसे पहले देखो कॉमन, और कॉमन से या तो दोनों को क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना है। तो चलिए मैं दोनों पासों को क्लॉकवाइज ही घुमा देता हूँ। जब मैं यहाँ से फोर से इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा, सबसे पहले फोर, फोर के बाद फाइव, और फाइव के बाद
3, और यहाँ सबसे पहले 4, 4 के बाद 6, और 6 के बाद क्या मिलेगा 1। तो 3 का अपोजिट निकल चुका है 1, 5 का अपोजिट 6, और 4 का अपोजिट 4 तो नहीं हो सकता है, तो जो सरफेस हमको नहीं दिखाई दे रही है वो क्या हो जाएगा 4 के अपोजिट हो जाएगा। तो वो कौन सी सरफेस नहीं है, वो दिखाई नहीं दे रही है हमें, सेकंड नंबर यानी कि 2 वाली सरफेस यहाँ से गायब है, तो वो क्या हो जाएगा 4 का अपोजिट। तो 4 का अपोजिट निकल के आया 2, 5 का अपोजिट 6, और 3 का अपोजिट 1। क्वेश्चन में पूछा क्या है, अपोजिट टू 5, यानी कि 5 का अपोजिट बताना है, तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 डाइस नजर आ रहे हैं, 2 डाइस नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले और यहाँ पे आपसे बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे हैं, 1 2, ठीक है ना, 3 और 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ से सारा का सारा आप बेस एकदम क्लियर हो जाएगा, तब आप किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन बने एकदम आसानी से कर पाओगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा दोनों पासों में कोई ना कोई सरफेस जरूर कॉमन होगी। तो यहाँ पे आप लोगों को सरफेस कॉमन नजर आ रही है, वो है 5। क्या है वो 5 कॉमन है, क्या है 5। क्या सरफेस नजर आ रही है कॉमन, वो सरफेस है 5। कौन सी सरफेस है वो 5। अब मैंने कहा अपोजिट निकालने के बेसिक तरीका है, दोनों को या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर दोनों को एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए मैं दोनों को क्लॉकवाइज ही घुमा देता हूँ। अगर आप, मैं क्या कह रहा हूँ, क्लॉकवाइज घुमाते हो दोनों को, तब भी वही उत्तर मिलेगा, तब भी अपोजिट सेम ही निकल के आएंगे। या फिर दोनों को आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हो, तब भी दोनों को भी क्या है अपोजिट, तब भी सेम ही निकलोगे। ऐसा कर सकते हो आप बिना किसी समस्या के। तो यहाँ से 5 का रोटेट करोगे 5, तो 5 के बाद आपको क्या मिलेगा 6, और 6 के बाद 2, और यहाँ सबसे पहले 5, 5 से रोटेट होके जाओगे तो 5 के बाद 3, और 3 के बाद 1। तो यहाँ पे सारे के सारे अपोजिट निकल चुके हैं, 2 का अपोजिट 1, 6 का अपोजिट 3, और 5 का अपोजिट 5 तो नहीं हो सकता। तो जो सरफेस हमें दिखाई नहीं दे रही है वो क्या हो जाएगी 5 के अपोजिट। तो कौन सी सरफेस होगी, वो हो जाएगी 4। तो 5 का अपोजिट 4, 6 का 3, और 2 का 1। तो पूछा है हमें प्रश्न में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बताइए चित्र सेकंड। तो चित्र सेकंड ये है हमारे पास, चित्र सेकंड में सामने वाली सतह के विपरीत क्या होगा। तो चित्र सेकंड हमारे पास यही है, और चित्र सेकंड में फ्रंट वाली सरफेस यही है हमारे पास जो आपको 3 नजर आ रही है। तो हमें 3 के अपोजिट पूछा है, क्या कह रहे हैं एक बार दोबारा से देखो, बताइए चित्र सेकंड में सामने वाली सतह की विपरीत सतह क्या होगी। तो चित्र सेकंड यही है, चित्र सेकंड में सामने वाली सतह क्या है, वो है 3। तो 3 के अपोजिट पूछ रहा है, तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। एकदम आसानी से जवाब दे सकते हो बिना किसी समस्या के। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन। और क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे पूछा है कि बताइए चित्र फर्स्ट में ऊपरी सतह के विपरीत क्या होगा। तो चित्र फर्स्ट ये है, तो चित्र फर्स्ट में ऊपरी सतह पर हमारा क्या है 6 है, और 6 के ही विपरीत पूछ रहा है, 6 के ही अपोजिट पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3। एकदम आसानी से जवाब। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 3, यानी कि मैं कहूँ सी ऑप्शन। मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि बताइए चित्र 1 में दाई सतह के विपरीत आपको पूछा है, क्या पूछा है दाई सतह के विपरीत। तो चित्र 1 हमारे पास यही है, चित्र 1 में दाई सतह कौन सी है, ये वाली। कौन सी है, ये वाली। तो दाई सतह पे क्या है 2 है, तो 2 के विपरीत ही हमें पूछ रहा है, तो 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, क्या होगा ए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है हमसे कि बताइए चित्र 1, बताइए चित्र 1 में पिछली सतह के विपरीत सतह बतानी। अब यहाँ पे थोड़ी सी शायद आप लोगों को समस्या पैदा हो, लेकिन समस्या वाली बात ही नहीं है। कैसे, पूछा है कि चित्र 1 में पिछली सतह के विपरीत बताना है हमको। तो चित्र 1 यही है हमारे पास, चित्र 1 में पिछली सतह। अब सोच रहे हो कि पिछली सतह के विपरीत, तो यहाँ पे मुझे बताओ कि पिछली सतह दिखाई नहीं दे रही तो क्या दिक्कत है। तो पहले ये तो बता सकते हो कि मेरे को बैक सरफेस या पिछली सतह की जो है विपरीत कौन सी सतह होती है, सामने वाली सतह। तो पिछली वाली सतह के विपरीत कौन सी होती है, सामने वाली सतह। तो इसके विपरीत क्या होगा 5 होगा, तो इससे तो एकदम और इजी है। तो इसके अपोजिट क्या आ जाएगा
5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये तो और इजी था। आशा करता हूँ यहाँ तक सभी लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 4 वो देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, निम्न पासों में कौन सा पासा निम्न पासों से कौन सा पासा बनाया जा सकता है? विच डाइस कैन बी मेड फ्रॉम द फॉलोइंग डाइस, यानी कि ये जो आपको दो पासे नजर आ रहे हैं, दो पासों से कौन सा ये जो आंसर वाला उत्तर वाला पासा है वो बनाया जा सकता है। अब इस तरीके के क्वेश्चन किस तरीके से किए जाते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या कह रहा हूँ, पासे की कोई भी क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें अपोजिट पता होना जरूरी है। सबसे पहले जो हमें अपोजिट ही नहीं पता होंगे तब पासे के हम किसी भी क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। अब मेरे को हम बात कर रहे थे टू डाइस की, तो आपको टू डाइस ही नजर आया, और टू डाइस में किसकी? वन कॉमन। अभी हम क्या देख रहे हैं? वन कॉमन। वन कॉमन जब मिले तब क्वेश्चन के साथ डील कैसे करना है वो देखना है हमको। तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा 5 6 1 है, 1 3 4 है, तो दोनों पासों में आपको कोई ना कोई सरफेस कॉमन नजर आ रही होगी। तो वो क्या है? वन। क्या है? वन। अब मैंने अपोजिट निकालने का तरीका बताया कि दोनों पासों को घुमा दीजिए, या तो क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए मैं क्लॉकवाइज ही रोटेट करता हूँ उनको। तो वन, वन के बाद क्या मिलेगा? 6, और 6 के बाद 5, और यहाँ से वन, वन के बाद क्या मिलेगा? 4, और 4 के बाद 3। 5 का अपोजिट निकल चुका है 3, 6 का 4, 1 का अपोजिट 1 तो नहीं होगा, तो जो सरफेस नहीं दिखाई दे रही है वो अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 2। सारे अपोजिट निकल चुके हैं, 1 का 2, 6 का 4 और 5 का 3। अब पूछा क्या कि इनसे जो है हम कौन सा नया पासा बना सकते हैं। तो चलिए इस तरीके के क्वेश्चन कैसे करने होते हैं वो देखते हैं। तो नोट में आपको एक चीज याद रखनी है, पासे में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती हैं। क्या जो मैं आपको बता रहा हूं, क्या ये बात सही है? मैंने क्या कहा कि पासे में दो विपरीत सतह एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। चलिए प्रैक्टिकल भी सोच के देखते हैं। जैसे मेरे को आपको ये फ्रंट वाली सरफेस नजर आ रही है, तो क्या इसके बैक वाली सरफेस आप देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। आपको ये टॉप वाली सरफेस नजर आ रही है, तो क्या इसके अपोजिट क्या आप बॉटम वाली सरफेस देख सकते हो? बिल्कुल भी नहीं देख सकते हो। आपको ये राइट वाली सरफेस नजर आ रही है, तब क्या लेफ्ट वाली सरफेस देख सकते हो? नहीं देख सकते हो। यही मैंने लिखा हुआ है कि पास ए में दो विपरीत सतह, दो अपोजिट सरफेस हैं, वो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको एक सरफेस दिखाई दे रही है तो दूसरी छिप जाएगी जो अपोजिट होगी वो। जैसे मैं तो यहाँ पे आपको 3 नजर आ रहा है, तो 3 के अपोजिट वाला छिपा हुआ है। 1 है तो 1 के अपोजिट वाला छिपा हुआ है। 4 है तो 4 के अपोजिट वाला छिपा हुआ है। तो पास ही में अपोजिट सरफेस हमें एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकती। इसी के साथ हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो क्या कह रहा है, 1 2 और 4 दिया है। 1 2 और 4 दिया है, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको नजर आ रहा है 1 और 2, और यहाँ पे 1 और 2 क्या है? अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है। तो मुझे बता सकते हो क्या अपोजिट सरफेस, क्या अपोजिट सरफेस डाइस में एक साथ आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती, और यहाँ पे आ गई है, तो ये डाइस कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं, यहाँ पे दिया है 1 3 और 4, तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 अलग है, 3 अलग है, और 4 भी कैसा है? अलग है। तीनों सरफेस कैसी है? अलग है। देख पा रहे होंगे 1 भी अलग है, ठीक है ना, 3 भी अलग है, और 4 भी अलग है। यानी कोई भी अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आ रही है, तो ये डाइस कैसा होगा? सही होगा। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, हमें ऑप्शन ही चेक करने हैं, तो चलिए इसको भी चेक करते हैं। 2 3 और 5, क्या 5 और 3, 5 और 3 एक साथ डाइस में आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। इस प्रकार ये डाइस भी हमारा कैसा हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं 6 4 और 1,
तो यहाँ पे दिया है 6 4 अपोजिट सरफेस है। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आना पॉसिबल है? नहीं आ सकती है, तो ये डाइस भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ध्यान रखना, जब भी आपसे नया डाइस बनाने के लिए कहा जाए तो ध्यान क्या रखना है कि डाइस में जो अपोजिट सरफेस है वो एक साथ कभी भी दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग देख पा रहे होंगे, आपसे पूछा है कि दिए गए पासे में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। देखिए कह रहा हूं, कुछ भी पूछ सकता है, हम ऐसा कुछ छोड़ेंगे ही नहीं जिससे कोई समस्या बने। सारे के सारे क्वेश्चन आपको क्लास से ही देखने के लिए मिल जाए। क्या कह रहा है? इन द गिवन डाइस व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क दिया है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा डिजिट मिलेगा, कौन सा सरफेस मिलेगा, वो हमें निकालना है। तो इसको भी निकालने का एकदम बेसिक तरीका है। आपको दो डाइस नजर आ रहे हैं, तीसरे खाली है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है, छांटना है, देखना है कि क्या आएगा इसकी जगह पे। तो चलिए कैसे करना है वो देखते हैं। आपको दोनों पासों में कोई ना कोई सरफेस आपको कॉमन नजर आ रही है, वो क्या है? 3। क्या है? हमें एक अपोजिट निकालने का एक तरीका है कि दोनों को क्या, या तो क्लॉकवाइज घुमा दो या फिर एंटी क्लॉकवाइज। चलिए मैं इनको क्लॉकवाइज ही घुमा देता हूँ। कैसे घुमा देता हूँ? क्लॉकवाइज ही इनको घुमा देता हूँ। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, 3 से इसको रोटेट करूंगा तो 3 5 6 मिलेगा, और यहाँ से 3 1 2। तो यहाँ से क्या मिलेगा? 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और यहाँ से 3 3 के बाद 5 5 के बाद 6। 2 का अपोजिट 6, 1 का 5 और 3 का अपोजिट 3 तो नहीं होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा वो क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। सारे के सारे अपोजिट निकल चुके हैं। अब केवल हमें प्रश्न को समझने की जरूरत है, ना तो हम कब से करते आ रहे हैं, पीछे से करते ही आ रहे हैं। ठीक है, अब केवल क्वेश्चन को यहाँ पे समझने की जरूरत है, ध्यान रखना। तो चलिए यहाँ पे मैं रखता हूँ इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? 6। अगर मैंने यहाँ पे 6 को रख दिया तो ये हो गया 1 2 और 6। आपको सरफेस पे क्या नजर आ रहे हैं? 1 2 और 6। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 6 रख दूं तो आपको एक चीज नजर आ रही होगी कि 2 और 6 कैसे हैं आपस में? अपोजिट है। कैसे हैं आपस में? अपोजिट। तब क्या 2 और 6 एक साथ आना पॉसिबल है? अभी मैंने जस्ट आपको पीछे नोट में आपको एक लाइन लिखाई थी कि डाइस में अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं दे सकती है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे 6 को रखा तो ये तो अपोजिट सरफेस हमें दिखाई देने लगी, तो ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। क्लियर है ना? तो आशा करता हूँ यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया? गलत हो गया। अब मैं रखता हूँ यहाँ पे फिफ्थ ऑप्शन, यानी कि सेकंड ऑप्शन, बी ऑप्शन, फिफ्थ को। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 2 और 5। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 1 और 5 आपको नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे 1 और 5 कैसे हैं? एक दूसरे के अपोजिट है। तो डाइस में एक दूसरे के अपोजिट सरफेस एक साथ कभी दिखाई दे सकती है? नहीं दे सकती है। इस प्रकार बी ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। ऑप्शन नंबर सी में हमें क्या दिया है? 3। क्या दिया है हमें? 3 दिया है। तो अगर मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 3। तो देखो 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, और 3 भी अलग है। देखो देख पा रहे होंगे 1 भी अलग है, अपोजिट नहीं आ रहा है, एक साथ आना भी नहीं चाहिए। 2 भी अलग है, अपोजिट नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। 3 अलग है, अपोजिट आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। ठीक है ना? तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन। तो चलिए बच्चा हमारे पास एक ऑप्शन, इसको और चेक कर लेते हैं। ठीक है ना? इसको और चेक कर लेते हैं। चलिए मैं अगर यहाँ पे रख के देखता हूँ, क्या 1, क्या रख के देखूं? 1 रख के देखूं। तो क्या 1 और 1 एक सरफेस क्या दो बार आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं आ सकती। क्या एक सरफेस आपको डाइस में दो दो बार आ सकती है? नहीं आ सकती। इस प्रकार डी ऑप्शन कैसा हो जाएगा? एकदम गलत हो जाएगा। तो चलिए आशा करता हूँ यहाँ तक आप सभी लोग समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको यहाँ पे दो तीन पासे नजर आ रहे होंगे, तीन पासों में आपको एक क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है। यही पूछा है कि इन द गिवन डाइस व्हाट विल बी कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। वही बताने कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए करते हैं इसको सॉल्व। सबसे पहले तो हमें जो है इसके अपोजिट ही निकालने होंगे। तो यहाँ पे अपोजिट निकालने का बेसिक तरीका कॉमन देखो। कॉमन आपको 3 नजर आ रहा है, इसको रोटेट कीजिए 3 से। तो 3 3 के बाद 1 और 1 के बाद 2, और यहाँ से 3 3 के बाद 5 और 5 के बाद
6, अपोजिट 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। यहाँ तक आप अपोजिट निकाल पाए होंगे बिना किसी समस्या के। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, केवल ऑप्शन बदले हुए हैं, पिछले वाला ही क्वेश्चन है। अब ऑप्शन क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है वो देखना। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे रखूं 6, क्या रख दूं 6 रख दूं, तो क्या हो जाएगा 2 और 6। क्या 2 और 6 एक साथ आ सकता है? अपोजिट सरफेस डाइज में क्या एक साथ आ सकती है? नहीं आ सकती। तो कैसा हो गया, ये गलत हो गया। फर्स्ट ऑप्शन कैसा हुआ, गलत हुआ। ध्यान रखें। तो चलिए मैं बढ़ता हूँ, अब रखता हूँ बी ऑप्शन पे। कौन सी ऑप्शन पे, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या है 5। तब ध्यान दो, क्या 1 और 5, 1 और 5 एक साथ आ सकता है? नहीं आ सकता है, इसीलिए ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। चलिए अब रखता हूं मैं जो है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड में क्या दिया है हमें, वो दिया है 3। क्या है 3। तो यहाँ पे देखो 1 2 और 3 क्या दिया है 1 2 और 3। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे 1 1 अलग है, 2 भी अलग है और 3 भी अलग है। तो ये कैसा हो जाएगा, एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, कैसा होगा, सही होगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन रह गया है, उसको भी हम रख के चेक करते हैं क्या ये सही होगा। अब यहाँ पे रखता हूँ मैं किसको, 4 को। अब मैं रखूंगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, और डी में क्या दिया है 4। 4 को रख के चेक करता हूँ, तो यहाँ पे हो गया 1 2 4। यहाँ पे देख पा रहे 1 अलग है, 2 भी अलग है और 4 भी अलग है, सभी अपोजिट सरफेस एकदम अलग है। तो इस प्रकार ये भी ऑप्शन कैसा हो गया सही। अब ध्यान रखना, अगर आपका एग्जाम का लेवल बढ़ाएगा तो वो उसी तरीके के क्वेश्चन पूछेगा जहाँ पे आपके दो दो ऑप्शन सही होने लगेंगे। तब आपको करना क्या है वो ध्यान दो। अगर हमारे पास दो ऑप्शन सही हो रहे हो, एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो रहे हो, तब इसके लिए हम चेक करेंगे इसकी रोटेशन। कैसे चेक करना है चलिए वो देखते हैं। तो स्क्रीन पे आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे थर्ड आइज में आपको नजर आ रहा है 1 और 2। क्या नजर आ रहा है 1 और 2। तो 1 और 2 आप पिछले डाइसों में देखिए, आपको कहीं ना कहीं 1 और 2 नजर आ रहा है। तो भाई सेकंड वाले में तो कहीं भी नहीं है, फर्स्ट वाले में हमको 1 और 2 नजर आ रहा है। क्या है 1 और 2 नजर आ रहा है। तो यहां से देखिए कि 1 से ये 2 कैसा है। भाई 1 से 2 की ओर जाओगे तो कैसे जाओगे, 1 से 2 है क्लॉकवाइज। और यहां से देखोगे 1 से 2 ये कैसा है, 1 से 2 यहां से ये कैसा है, 1 से 2 यहां से ये कैसा है, ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से तो 1 से 2 सरफेस पे जाओगे तो ये क्लॉकवाइज सरफेस है, और यहाँ 1 से 2 पे जाओगे तो ये कैसे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो ध्यान क्या रखना होगा, ये तो क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। तो ध्यान रखना यहाँ पे जो आपको सरफेस नजर आ रही है वो क्या है 3। अगर ये एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, तो जो आपको सरफेस दिया है वो भी क्या हो जाएगा, इस वाली सरफेस के अपोजिट होगा। तो 3 के अपोजिट क्या होगा 4। क्या हो जाएगा 4। तब यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा 4 ना कि 3। क्या हो जाएगा 4 ना कि 3। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारा जो है राइट आंसर क्या होगा 3 ना कि, क्या हो जाएगा 4 ना कि 3। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो यहाँ पे आप लोगों को 3 डाइस नजर आ रहे होंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन मार्क की जगह पे देखना है क्या कह रहा है, इन द गिवन डाइस व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी कि जो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वही हमें फिल करना है। तो ये भी पिछले क्वेश्चनों की तरह ही है, केवल यहाँ पे ऑप्शन बदले हुए हैं। कैसे करना है क्वेश्चन चलिए वो देखते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपोजिट निकालने होंगे। अपोजिट निकालने के लिए कॉमन हमारे पास क्या है 3। क्या है 3। तो 3 से इसको रोटेट कीजिए तो क्या मिलेगा, 3 से रोटेट करोगे क्लॉकवाइज तो 3 1 2, और फिर यहां से इसको रोटेट करोगे 3 से तो 3 5 6। क्या मिलेगा 3 5 और 6। 3 का अपोजिट 4,
सारे अपोजिट निकल चुके हैं, ठीक है ना। अब पूछा क्या है हमें, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, तो यहाँ पे आप लोग रखोगे 6। अगर मैं यहाँ पे 6 रखूँ तो 2 और 6 हो जाएगा ना। 2 और 6 के अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। अगर मैं रखूँ यहाँ पे 5, क्या रखूँ 5, तब यहाँ पे 1 और 5 होगा। क्या 1 और 5 एक साथ आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। क्लियर है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। अब मैं रखता हूं यहाँ पर 3। अगर मैं रखूं यहाँ पर 3, क्या रखूं 3, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है 1 2 और 3। 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है। 1 अलग है, 2 भी अलग है, 3 भी अलग है, तो ये कैसा हो गया, सही हो गया। अब मैं बात करूं यहाँ पे रख दूं मैं 4, तो 1 2 4 हो गया। 1 भी अलग है, 2 भी अलग है, 4 भी अलग है, तो इस प्रकार ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, ये भी सही हो गया। अब मैंने आपसे पिछली बार ही कहा था कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि भाई दो ऑप्शन सही हो जाए। तब आपको करना क्या होगा, फिर चेक करना है इसकी रोटेशन। अब आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि 1 1 और 2 कैसे हैं। 1 से 2 कैसा है, 1 से 2 है। ये जो 1 से 2, 1 से 2 है कैसा है, ये है क्लॉकवाइज। और यहाँ पे 1 से 2 कैसा है, यहाँ पे भी कैसा है क्लॉकवाइज। दोनों जगह 1 से 2 कैसे हैं, क्लॉकवाइज है। तो ध्यान रखना, जो यहाँ पर सरफेस है वही सरफेस कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। तो यहाँ पर अगर 3 दिया है, क्या दिया है, अगर यहाँ पे 3 दिया है तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें, 3 ही मिलेगा, ना कि 4। तो इस प्रकार यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर 3, यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन। तो आशा करता हूँ, देखो ध्यान क्या रखना है। अगर ये 1 से 2 कैसे हैं, क्लॉकवाइज, और यहाँ पे भी 1 से 2 कैसा है, क्लॉकवाइज। अगर दोनों एक समान है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो जो सरफेस यहाँ पे दिया है वही सरफेस कहाँ पे आएगा, यहाँ पर आएगा। अगर ये एक दूसरे के यहाँ पे क्लॉकवाइज होता, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज होता, तब जो सरफेस दिया है इस सरफेस के हम क्या लेते, अपोजिट लेते। तो आशा करता हूँ यहाँ तक समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे पूछा क्या है क्वेश्चन में, वो देखते हैं। इन द गिवन डाइस व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। यानी कि हमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। अभी हम जो क्वेश्चनों में सीख रहे हैं, एक सतह को फिल करना, कि हमें जो है एक सरफेस पे जब हमें पूछा जाए कि क्या आएगा तब क्वेश्चन कैसे करना है, वो सारे तरीके देख रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको अपोजिट ही निकालना होगा। यहाँ पे अपोजिट निकालने के लिए आप कॉमन देखोगे, तो कॉमन क्या है हमारे पास, 3 है। और यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी आपको 3 नजर आ रहा है, तो 3 से इसको रोटेट करोगे तो 3 1 और 2। तो यहां से रोटेट करोगे 3 5 और 6। 3 का अपोजिट क्या मिला, 4। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 4। सारे अपोजिट निकल चुके हैं। पूछा है हमें 6 5, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। तो चलिए एक एक ऑप्शन रख के चेक करते हैं। अगर मैं रखूं यहाँ पर 2, क्या रख दूं 2, तो यहाँ पे हो गया 6 5 और 2। तो मुझे बताओगे यहाँ पे अब आप एक सरफेस नजर आ रही है 6 और 2, क्या 6 और 2 एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इस प्रकार फर्स्ट ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। अगर मैं रखूं यहाँ पर 1, क्या रख दूं 1 रखूं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 5 और 6। क्या 1 और 5 एक साथ आना पॉसिबल है, 1 और 5 क्या एक साथ आ सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते हैं। तो सेकंड ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत हो गया। अब मैं रखता हूं यहाँ पर 3, क्या रखूं, यहाँ पर रखूं मैं 3। अगर मैं रखता हूं यहाँ पर 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 5 और 6। तब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 3 भी अलग है, 5 भी अलग है और 6 भी अलग है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही। और चलिए चौथे ऑप्शन को भी चेक करते हैं। अगर मैं रख दूं यहाँ पे 4, तो हो जाएगा 4 5 और 6। देख पा रहे होंगे 4 भी अलग है, 5 भी अलग है,
6 भी अलग है। इस प्रकार ये भी ऑप्शन कैसा हो गया। अगर आपके एग्जाम का ऐसा भी, अगर मैं क्या करूँ, अगर आपके एग्जाम का लेवल बढ़ाता है तो इसी तरीके से पूछेगा। आपके दो दो ऑप्शन सही हो रहे होंगे, तब मैं क्या कह रहा हूँ, अब इसकी चेक करनी होगी रोटेशन। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस डायस में दिया आपको 5 और 6। ये जो 5 और 6 कैसे हैं, यहाँ पे देख पा रहे होंगे 5 से 6 कैसा है, क्लॉकवाइज है। और यहाँ से 5 से 6 कैसा है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। ध्यान रखना, अगर ये दोनों स्थितियां समान है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज है, तो जो सरफेस दी है इसके साथ वही आएगी। यानी कि अब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा, ना कि 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको 3 पासे नजर आ रहे हैं और 3 पासों में एक पासे में क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। क्या बना हुआ है, क्वेश्चन मार्क। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें देखना है कि कौन सी सरफेस आएगी। तो चलिए देखते हैं इसकी जगह पे जो है कौन सी सरफेस आएगी। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। पूछा है इन द गिवन डाइस वॉल्व इट कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा वो हमें बताना। तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ABC दिया है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आपको वो डिजिट दे, ठीक है ना, लेटर भी दे सकता है, सिंबल भी दे सकता है, डॉट भी दे सकता है, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तब मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी तरह की आपको दिक्कत बन ही नहीं सकती है। अब जरूरी नहीं है कि वो नंबर ही दे, लेटर्स भी दे सकता है, सिंबल्स भी दे सकता है, तब हमें कोई समस्या नहीं होगी जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको बताया कि दोनों पासों में आपको कोई ना कोई सरफेस कॉमन नजर आ रही है, वो क्या है, सी है। क्या है वो, सी सरफेस है। अब सी सरफेस से या तो दोनों को आप क्लॉकवाइज घुमा दीजिए या एंटी क्लॉकवाइज। तो चलिए मैं इसको क्लॉकवाइज ही घुमाता हूँ। सी से इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो क्या मिलेगा, सी के बाद ए और ए के बाद बी, और यहां से इसको रोटेट करूंगा तो सी के बाद डी और डी के बाद एफ। बी का अपोजिट निकल चुका है एफ, ए का अपोजिट डी और सी का अपोजिट सी तो नहीं हो सकता है, तो जो सरफेस रहेगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट। अब देखो ए आ चुका है, बी आ चुका है, सी आ चुका है, डी आ चुका है, एफ आ चुका है, तो सरफेस कौन सा बचा हुआ है, वो बचा हुआ है ई। कौन सा बचा हुआ है, ई सरफेस बचा हुआ है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। अब यहाँ पे मैं ध्यान रखना, अगर मैं रखता हूँ यहाँ पर बी, क्या रख दूं इस सरफेस की जगह पर, बी रखूं, तो यहाँ पे आपको नजर आएगा बी सी और डी, बी सी और डी। तो देख पा रहे होंगे बी भी अलग है, सी भी अलग है, ठीक है ना, और डी, बी सी भी अलग है और डी भी अलग है। तो इस प्रकार देख पा रहे होंगे, मैंने कहा अपोजिट सरफेस एक साथ नहीं आती है। तो यहाँ पे क्या बी का अपोजिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, आना भी नहीं चाहिए। सी भी अलग है, डी भी अलग है। इस प्रकार ए ऑप्शन कैसा हो जाएगा, सही होगा। अब मैं रख के देखता हूं यहाँ पे बी ऑप्शन, क्या रख के देखता हूं, बी ऑप्शन को रख के चेक करता हूं। अगर मैं रखूं यहाँ पे बी ऑप्शन, और बी ऑप्शन है वो हमारा क्या है, ए, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ए सी और डी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो क्या ए और डी, यहाँ पे आपको क्या नजर आया, ए और डी। क्या ए और डी एक साथ आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे तो आ रहे हैं। क्या अपोजिट सरफेस एक साथ आ सकती है, नहीं आ सकती। इस प्रकार बी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत। अगर मैं रखूं यहाँ पे सी ऑप्शन, और सी ऑप्शन में दिया हुआ है हमें ई, क्या दिया हुआ है, ई। अब मैं रख के चेक करता हूं यहाँ पर ई को, किसको रख के चेक करता हूं, ई को रख के चेक करता हूं। जब मैं यहाँ पे ई को रखता हूं तब यहाँ पे आपके नजर आ रहे होंगे सी डी और ई। तब क्या सी और ई, सी और ई, क्या सी और ई एक साथ आ सकती हैं, बिल्कुल भी नहीं आ सकते। इस प्रकार ये ऑप्शन भी कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब मैं बात करूं ऑप्शन नंबर फोर्थ की, एक बार ऑप्शन नंबर फोर्थ को रख के और चेक करते हैं, ठीक है ना। एक बार जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ को और रख के चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर फोर्थ क्या है, वो दिया है हमें एफ। क्या दिया है हमें, एफ दिया है। तो चलिए इसको भी एक बार रख के चेक करते हैं। अब यहाँ पे हो जाएगा
सी डी और एफ। क्या हो जाएगा? सी डी और एफ। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे सी भी अलग है, डी भी अलग है, और क्या है, एफ भी अलग है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे सी भी अलग है, डी भी अलग है और एफ भी अलग है। इस प्रकार ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसीलिए तो मैं सारे के सारे ऑप्शनों को सॉल्व कर रहा हूँ। ध्यान रखना यहीं से इसी तरीके से। अगर मैं क्या करूँ, आप पूरे ऑप्शन नहीं चेक करोगे डायस में, करना ही है, कोई कैलकुलेशन है नहीं, केवल देखना ही तो है। अगर सारे ऑप्शन नहीं सॉल्व कर पाओगे तो समस्या बन जाएगी। कोई दो ऑप्शन सही होंगे और दो ऑप्शन में उसको भी आप गलत कर दो तो समस्या बन जाएगी ना। तब मैंने कहा, क्या कहा कि जब भी आपके दो ऑप्शन हो रहे हो सही, तब आपको चेक करनी है रोटेशन। अब यहाँ पे इस डाइस में आपको दिया है सी और डी, तो सी से डी कैसे है? क्लॉकवाइज है। अब से सी से डी वाला डाइस देखिए। इस डाइस में आपको नजर आ रही है, यहाँ पे सी से डी कैसा है? यहाँ से सी से डी है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। सी से डी कैसा है? यहाँ पे भी क्लॉकवाइज है। और सी से डी यहाँ पे कैसा है? यहाँ पर है एंटी क्लॉकवाइज। सॉरी, यहाँ पे सी से डी कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर तो देख पा रहे होंगे सी से डी क्लॉकवाइज और यहाँ से सी से डी एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो सरफेस यहाँ पर है एफ, एफ का हमें क्या लेना होगा? अपोजिट। अगर ये दोनों क्लॉकवाइज होते, ये भी और ये भी, तब तो हम क्या लेते? एफ का एफ ही लेते। अगर ये अपोजिट है तो हमें क्या लेना होगा? एफ का अपोजिट। तो एफ का अपोजिट क्या होगा? एफ का अपोजिट दिया है हमें बी। तो इस प्रकार राइट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, ना कि डी ऑप्शन। क्लियर है ना? तो आशा करता हूं यहां तक आप लोग समझ पाए होंगे। तो चलिए इससे आगे कवर करेंगे हम जो है नेक्स्ट क्लास में। बाकी आज के लिए इतना ही। थैंक यू।